गाजीपुर जिले का मोहम्मदाबाद यूपी का अहम विधानसभा क्षेत्र है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जीती थी। 2022 के चुनाव में भी पार्टी इस सीट पर अपने कब्जे में रखने की कोशिश करेगी। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर सभी दलों में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में यहाँ बीजेपी ने बाजी मारी। मैं हूँ राजीव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ 24। इस वक्त हम मोहम्मदाबाद विधानसभा में हैं और आज आपसे हम जो है एक ऐसे शख्सियत से हम रूबरू कराना चाहते हैं जो कि पहचान का जो है मोहताज नहीं है। और यहाँ जो है स्वर्गीय कृष्णानंद राय के पुत्र पीयूष राय से हम आपको जो है बात करने जा रहे हैं कि होने वाले विधानसभा चुनाव को जो है लेकर क्या समीकरण इनका है और क्या इनका जो है मुद्दा है और किस प्रकार का मुद्दा रख के जो है चुनाव माहौल में आए हैं। और अभी तक जो है मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है कब्जा है और क्या होने वाले विधानसभा पर चुनाव को लेकर जो है इनका कब्जा बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा, आइए इनसे हम लोग जानते हैं। नमस्कार राजीव जी, आपका पूर्वांचल न्यूज़ 24 में स्वागत है सर। एंड आपका क्या मुद्दा है इस बार जो होने वाला जो विधानसभा को मोहम्मदाबाद सीट पर जो है चुनाव जो होने वाला है, इस बार क्या आपका जो मुद्दा है? देखिए मुद्दा हमारे पास नहीं है। मुद्दा हमने 5 साल अपना कार्यकाल बिताया है और अगर देखा जाए तो ये 5 साल का पूर्णतया पहली बार हमारा विधायक का पद रहा है। इससे पहले हमारे पिताजी विधायक थे, वो 3 साल के लिए थे जब उनकी हत्या हुई। उसके बाद हमारी माताजी विधायक थे उपचुनाव में, वो भी कार्यकाल केवल 2 साल का रहा। उसके बाद चुनाव हुए जिसमें नतीजा हार का रहा और उसके बाद ये पहला मेरा माताजी का विधायक का 5 साल का पूर्णतया पहला कार्यकाल है। एक क्षेत्र में विकास और सर्वजन विकास 2 चीज़ें होती हैं। एक विकास होता है जब हम अपने स्वार्थ में विकास करें, अपने चुनिंदा लोगों को मजबूत करें, अपने कुछ लोगों का ध्यान रख के क्षेत्र में काम करें। और एक विकास होता है जो सार्वजनिक सर्वजन हिताय विकास होता है। मुझे लगता है 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस पार्टी ने एक नारा दिया था, सबका साथ रहेगा और सबका विश्वास हम हासिल करेंगे। और मुझे लग रहा है कि आज आप इस गांव में बैठे हैं, ये गांव का नाम शाहपुर है और आपके हमारे बगल में यहाँ प्रधान जी भी शाहपुर के बैठे हुए हैं जी। अगर इनकी जात आप लेंगे तो ये यादव है जी। मेरी जात लेंगे तो मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ। हमारे बगल में ब्राह्मण मनोज पांडे जी बैठे हैं, जिला पंचायत के चुनाव लड़े हैं। आप अगल बगल ध्यान देंगे तो अर्जुन भाई जी बैठे हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये लोग इतनी भीड़ में अगर मेरे साथ खड़े हैं तो इसका 2017 में जताया है, जो दिखाया था उसके चलते जो मेरी माता जी विधायक बनी, आज उसी का नतीजा है कि इतना जनसैलाब मेरे साथ ये डोर टू डोर कैंपेन में मेरे साथ खड़ा है। जी। यही मेरा मुद्दा है कि जो विकास जो मैंने घर घर तक पहुंचाया है, सबका आशीर्वाद ले रहा हूं। एक जन चेतना से एक जन संपर्क की शुरुआत है और मुझे लगता है कि 2022 में मैं 2017 से भी ज़्यादा मतों से मैं जीतूंगा चुनाव। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ जी कि ये जो बीजेपी सरकार जो है बार बार जो है माफियाओं के प्रति जो है जो बुलडोजर जो चलाने वाला जो काम कर रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं इसमें ये मानता हूँ कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी का इसमें एक दूरदर्शी नज़रिया है। बुलडोज़र एक आप कह सकते हैं कि एक शब्द है। पूरी प्रणाली ये है कि जो माफिया आम जन को नुकसान कर, सरकारी भूमि का कब्जा कर या निजी लोगों को परेशान कर, जो भूमि कब्जा कर जिन्होंने लोगों को परेशान किया है, अब उनके घर खुशहाली नहीं रहेगी। जिन लोगों ने लोगों को परेशान किया, हत्याएं की, लूट की, जिसने समाज के विरोध में व्यवस्था बनाया, उनके खिलाफ एक मुहिम बनाई गई। उसमें देखिए, माफिया का कोई जाति बिरादरी नहीं होती। नहीं। जैसे उग्रवादियों की कोई जाति बिरादरी नहीं होती है, वैसे माफियाओं की भी कोई जाति बिरादरी नहीं होती है। माफिया वो बने ही हैं दूसरों, मतलब सामान्य वर्ग के लोगों को या
जो भी गरीब व्यक्ति के लोगों को प्रताड़ित कर वो अपनी अकूत संपत्ति बनाते चले गए और आज उसके चलते वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का किया हुआ कार्य जो भी लोगों के बीच में उन लोगों ने गलत किया है जी। उसका नतीजा तो मिलना ही था। आज वो महाराज जी की देन है कि इन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। तो माफियाओं से आपको डर नहीं लगता है, जो आप जो है निर्भीक होके आप चलते हैं क्षेत्र में जो है? तो डरने की क्या जरूरत है? कहाँ आप यहाँ आए हैं किसी भी साधन से, मैंने आप यहाँ पहुँचे हैं, कहीं जी। आपको समझ में आया कि कोई डर है? नहीं। ये एक चर्चा बनाया जाता है कि यहाँ डर है, ये है। ठीक है, विधायक जी की हत्या हो गई तो क्या हो गया है? एक शेर को मारने के लिए 50 लोग जुटे, मार लिए, हो गई बात। जी जी। समय आएगा, समय दोहराता भी है। और डर जैसी चीज़ यहाँ पे उन सबों के खिलाफ तो और नहीं है। टिकट ब्लैक करते करते माफिया बन गए अपने लोग। तो ठीक है, गुंडई करें, उनको भी समय याद दिलाएगा। जी, धन्यवाद। चलिए।